अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपके सामने मैथमेटिक्स के लेक्चर जो हैं इनको स्टार्ट किया हुआ था। तो 9th क्लास के मैथमेटिक्स के लेक्चर जो हैं ये मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था। तो आज जो हमने करना है वो एक्सरसाइज 3.2 थे, उसके मैंने 5 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर लिए थे। अगर इन क्वेश्चंस के अंदर आपको कोई इशू आता है तो आपने जो मेरा चैनल है m.ashraf मेहर ऑफिशियल, वहाँ पे जाकर आप मुझे जो है वो कमेंट करें। आज जो हमने करना है वो क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर जो मैंने आपके सामने डिस्कस किया था वो डिमॉर्गन्स के लॉ थे, जो स्टूडेंट्स मैंने आपके सामने डिस्कस किए थे। आज क्वेश्चन नंबर जो है इसको हमने 6 वाले को स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर क्या है कि आपके पास इफ़ u इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर जो है वो आपके सामने क्या है, 6 है। इफ़ u की जो वैल्यू दी हुई है वो स्टूडेंट्स क्या दी हुई है, 1 2 3, और ये चलता जाता है कहाँ तक, 20 तक। इसी तरह हमारे पास एंड ए की जो वैल्यू है आपके सामने वो आपके पास है 1 3 1 3 5, और ये चलता जाता है 19 तक। और इसी तरह जो है वेरीफाई आपने करना है, वेरीफाई दी फॉलोइंग क्या वेरीफाई करना है हमने। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो इसका फर्स्ट वाला पार्ट है वो है ए यूनियन ए का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू, ये यू के इक्वल है। तो फर्स्ट वाला पार्ट जो है इसको हमने ए यूनियन ए का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू हमारे पास यू के इक्वल है। तो आइए हम स्टूडेंट इसको डिस्कस करते हैं। इसकी हमने लेफ्ट हैंड साइड जो है वो ले ली है कि ए यूनियन ए का जो कंप्लीमेंट है इसको मैंने ले लिया। सबसे पहले मैंने ए का कंप्लीमेंट निकालना है। ए का कंप्लीमेंट क्या होता है, यू में से माइनस हाफ ने ए करना है। तो यू वाले कौन से अरकान हैं, 1 2 3, चलते चलते ये 20 तक जाएंगे। और स्टूडेंट्स जो ए के अरकान हैं हमारे पास 1 3 5, और ये चलते चलते 19 तक चले जाते हैं। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है बेसिकली कि इस वाले सारे अरकान लिखने हैं जो इसके अंदर मौजूद नहीं होंगे। 1 इधर भी इधर भी, उसको नहीं लिखूंगा। 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, चलते चलते ये आपके पास 20 तक आ जाएंगे, क्योंकि इसमें 20 तक जो है वो कंटिन्यूसली हमारे पास जो अरकान हैं ये चलते जाते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स हमारे पास 20 इधर है, इधर 19 है, तो 20 को हम लिखेंगे, 19 को नहीं लिखेंगे। ये हमारे पास ए का कंप्लीमेंट आ जाएगा। अब हमने क्या लेना है, ए यूनियन ए का कंप्लीमेंट। सबसे पहले ए की वैल्यू है 1 3 5, चलते चलते ये आपके पास 19 तक आ जाएंगे। और यूनियन आपके पास ये ए का कंप्लीमेंट अभी मैंने ऊपर निकाला है, 2 4 6 आपके पास, और ये चलते चलते 20 तक आ जाएंगे। अब स्टूडेंट्स यूनियन का मतलब ये होता है कि दोनों के अरकान आपने मिला के लिखने हैं। तो ये 20 तक हमारे पास आ जाएंगे। इसमें स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आएगा, 1 इधर है, इधर नहीं है, तो 1 भी लिखा जाएगा, 2 भी लिखा जाएगा, उसके बाद 3 आ जाएगा। तो ये सारे अरकान लिखे जाएंगे जो हमारे पास यानी कि ए सेट के अंदर और ए के कंप्लीमेंट के अंदर मौजूद है। अब यूनियन ये जो है आपके पास ये यू सेट दोबारा आ गया है, क्योंकि यू का हमारे पास 1 से लेकर 20 तक है। ये यू है कि ए यूनियन ए का जब मैंने कंप्लीमेंट लिया तो ये यू के बराबर आ गया है। तो ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, ये राइट हैंड साइड आपके पास आ गई है। तो लेफ्ट हैंड साइड मैंने ली है, तो ये आपके सामने किसके इक्वल आ गया, राइट हैंड साइड के। ये था स्टूडेंट इसका जो फर्स्ट वाला पार्ट था जिसको मैंने आपके सामने डिस्कस किया है। इसी तरह
जो इसका पार्ट नंबर है आपके सामने सेकंड पार्ट है, उसको हमने डिस्कस करना है। सेकंड पार्ट के अंदर क्या वैल्यू दी हुई है कि आपके पास ए इंटरसेक्शन u इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। कि अगर हम ए का इंटरसेक्शन लें तो ये किसके इक्वल आ जाता है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास ए के इक्वल आ जाएगा। अब जब हमने इसको देखना है तो इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हैं स्टूडेंट्स। तो इसको जब हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ली तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है हमारे पास, ए इंटरसेक्शन यू। तो सबसे पहले मैं ए की वैल्यू लिखूंगा। ए की वैल्यू क्या है, 1 3 5, और ये चलते चलते हमारे पास कहाँ तक आ जाते हैं, 19 तक चले जाते हैं इंटरसेक्शन। अब u की वैल्यू 1 2 3, और ये चलते चलते 20 तक हमारे पास चलते हैं। तो ये है हमारे पास क्या स्टूडेंट्स, मैंने लिया है आपके सामने कि ए इंटरसेक्शन जो ली है वैल्यू इसकी आपके पास, वो हमारे पास क्या आ गई है कि ए इंटरसेक्शन यू। अब इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये वाली वैल्यू आ जाएगी कि इसमें हमारे पास जो ए की वैल्यू थी वो 1 इधर भी है, तो आपके पास इधर भी है, इसको हम लिखेंगे 1 आ जाएगा। उसके बाद 3 आ जाएगा, 3 के बाद 5 आ जाएगा, 5 के बाद चलते चलते ये 19 आ जाएगा। क्योंकि जो सारे अरकान इसमें है वो इधर भी मौजूद होंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ए सेट आ जाएगा। ए की वैल्यू भी आपके पास स्टूडेंट्स यही दी हुई है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, राइट हैंड साइड आपके पास आ जाएगी। तो लेफ्ट हैंड साइड मैंने ली और आपके सामने राइट हैंड साइड का इसका मैंने आंसर आपके सामने निकाल दिया है। इंटरसेक्शन की वही प्रॉपर्टी है स्टूडेंट जो पहले मैंने आपको बताया था कि दोनों के मुश्तरक जो है अरकान वो हमने लिखने होते हैं। और इसी तरह हमारे पास जो उसकी होती है कि हमारे पास इसकी जो यूनियन की होती है वो भी आपके पास ऐसे ही है कि यूनियन में हम क्या करते हैं स्टूडेंट, बेसिकली हम दोनों के अरकान को मिला के लिखते हैं। लेकिन इंटरसेक्शन के अंदर थोड़ा सा हमारे पास जो होता है वो हम क्या करते हैं कि दोनों के अरकान जो है उनको हम यूनियन के अंदर मिला के लिखते हैं, और इंटरसेक्शन के अंदर क्या होता है वो हमारे पास अलहदा अलहदा से जो अरकान दोनों के अंदर मौजूद होते हैं उनको हमने लिखना होता है। ये था इसका सेकंड पार्ट। इसी तरह स्टूडेंट जो इसका थर्ड पार्ट है उसको हमने डिस्कस करना है कि ए इंटरसेक्शन ए का कंप्लीमेंट लें तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन ए का कंप्लीमेंट तो वो 5 के इक्वल आ जाता है। यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट आ जाएगा। तो आइए हम इसको देखते हैं। इसको हमने स्टूडेंट्स क्या करना है कि जब हमने ए इंटरसेक्शन ए का कंप्लीमेंट लेना है तो वो आपके पास किसके बराबर आ जाएगा, एम्प्टी सेट के इक्वल आ जाएगा। सबसे पहले हमने क्या करना है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ली कि ए इंटरसेक्शन ए का कंप्लीमेंट, सबसे पहले हमने ए का कंप्लीमेंट निकालना है, u माइनस ए निकालेंगे। तो u के पहले वैल्यू लिखेंगे 1 2 3, चलते चलते ये 20 तक हैं। और a की वैल्यू जो है स्टूडेंट्स वो आपके पास क्या है, 1 3 5, और ये चलते चलते हमारे पास कहाँ तक चले जाते हैं, 19 तक चले जाते हैं। यानी कि दोनों सेट जो मैंने आपके सामने लिखे हैं कि ये वाले हैं। अब इसमें आपने क्या करना है कि पहले आपके पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। उसके बाद क्योंकि 1 इधर भी है इधर भी है इसको नहीं लिखेंगे, 4 आ जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट 6 आ जाएगा। चलते चलते ये हमारे पास 20 तक आ जाएंगे। ए का कंप्लीमेंट जब मैंने लिया तो ये स्टूडेंट्स आपके सामने क्या आ जाएगा, 2 4 6, और ये 20 तक चलेंगे। अब हमने क्या करना है, ए का इंटरसेक्शन लेना है ए के कंप्लीमेंट के साथ। तो ए की वैल्यू क्या है, 1 3
5 और ये चलते चलते 19 तक आ जाएंगे। और इसका इंटरसेक्शन किसके साथ लेना है, 2, 4, 6 और ये चलते चलते हमारे पास 20 तक आ जाएंगे। अब स्टूडेंट्स इन दोनों में कॉमन कोई वैल्यू नहीं है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन ए का कंप्लीमेंट आपके पास 5 सेट आ जाएगा। और यही हमारे पास क्या है, इसकी स्टूडेंट्स राइट हैंड साइड है, क्योंकि इधर कोई ऐसा अरकान नहीं है, कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो इसके अंदर मौजूद हो, क्योंकि इधर हमारे पास और नंबर जा रहे हैं और उधर हमारे पास क्या है, इवन नंबर है। तो ये था हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर जो 6 का स्टूडेंट्स, जो पार्ट नंबर 6 का पार्ट नंबर 3 था, जिसमें हमने इसकी कंप्लीमेंट की वैल्यू ली है। ए के कंप्लीमेंट की वैल्यू लेने के बाद हमने क्या किया है, ए इंटरसेक्शन ए का कंप्लीमेंट निकाला है, तो इसका आंसर आपके पास आ गया है। इसी तरह अब जो क्वेश्चन नंबर इसका 7 है उसको स्टूडेंट्स हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के 3 पार्ट थे जो मैंने आपके सामने डिस्कस किए हैं। अब इसी तरह इसका जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसको हमने देखना है। 7 के अंदर क्या है, इन अ क्लास ऑफ 55 स्टूडेंट्स, एक क्लास के अंदर कितने स्टूडेंट्स हैं, 55 स्टूडेंट्स हैं। इन अ क्लास ऑफ 55 स्टूडेंट्स, 55 स्टूडेंट्स हैं, जो 34 हैं ये लाइक टू प्ले क्रिकेट, लाइक टू प्ले क्रिकेटर and 30 like to play hockey, like to play hockey, like to play hockey. Also each student, also each students, each students like to play at least, like to play at least, like to play at least one of the two games, one of the at least one of the two games, one of the two games. How many students like to play both games? How many students like to play both games? अब इसमें हमारे पास क्या है कि टोटल हमारे पास स्टूडेंट्स कितने हैं, वो स्टूडेंट्स 55 स्टूडेंट्स टोटल हैं। अब इसमें से क्या करना है, लेट ए एंड बी, क्या है हमारे पास, लेट ए एंड बी are two sets showing the students playing cricket, and hockey and
हॉकी रिस्पेक्टिवली। अब इसमें हमारे पास क्या है, टोटल जो स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं, टोटल जो स्टूडेंट्स हैं वो हमारे पास दिए हुए हैं। कितने टोटल स्टूडेंट्स हैं, n, यानी कि जो ए यूनियन बी दोनों जो स्टूडेंट्स हैं हमारे पास वो 55 दिए हुए हैं। यानी कि दोनों जो स्टूडेंट्स हैं हॉकी और क्रिकेट जो खेलते हैं, टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, 55। 30 लाइक टू प्ले क्रिकेट, 34 लाइक प्ले टू क्रिकेट। कितने लाइक करते हैं, ये हमारे पास एन ए हमारे पास कितना हो जाएगा, 34 जो हमारे पास क्रिकेट को लाइक करते हैं, और 30 जो लाइक करते हैं वो किसको लाइक करते हैं, 30 लाइक प्ले टू हॉकी। कितने, 30 जो है ये लाइक करते हैं किसको, एन, और बी जो है ये हमारे पास आ जाएगा 30 किसको लाइक करते हैं, ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो 34 हैं ये लाइक जो करते हैं किसको, हमारे पास क्रिकेट को लाइक करते हैं, और जो बाकी स्टूडेंट्स हैं 30 वो आपके पास किसको लाइक करते हैं, वो लाइक करते हैं हॉकी को। अब ये वाला जो है क्वेश्चन, इसमें हमारे पास टोटल जो स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि टोटल को जब भी हमने लिखना होता है तो ए यूनियन बी की फॉर्म में स्टूडेंट्स हमने लिखना होता है कि ए यूनियन बी जो हैं वो आपके पास इसमें से जो स्टूडेंट्स होते हैं उसको हमने करना होता है। अब इसमें आगे हमारे पास क्या आ जाएगा कि एट लीस्ट जो है यूजिंग लेट एक्स बी द, अब इसमें हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल ऑफ द इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन ऑफ द टू सेट यूजिंग, क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड exclusion for two sets। अब इसमें हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन क्या है, एन ए यूनियन बी, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एन और ए प्लस एन इंटू बी माइनस एन इंटू ए इंटरसेक्शन बी। एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो है इसको स्टूडेंट्स आपने ध्यान से देखना है कि ए यूनियन बी है, पहले हमने ए लिखना है, उसके बाद हमने बी लिखना है, और एट द एंड जो लिखना है अगर इधर यूनियन होगा तो हमने इंटरसेक्शन लिखना है। अब इसमें हमारे पास क्या है, टोटल स्टूडेंट्स ये हमारे पास हैं 55 जो लाइक करते हैं, एन ए किसके बराबर है, ये 34 के बराबर हैं, प्लस एन बी किसके बराबर है, ये स्टूडेंट्स हमारे पास 30 के इक्वल हैं, और ये वैल्यू हमने ए इंटरसेक्शन बी की हमने फाइंड आउट करनी है। अब स्टूडेंट्स हमने क्या किया है, इन दोनों वैल्यू को जब हम ऐड करेंगे तो ये वाली वैल्यू को उठा के मैं इधर ले आता हूँ तो ये आ जाएगा एन ए इंटरसेक्शन बी, ये आ जाएगा 64 माइनस इसको मैं इधर ले जाऊंगा 55, तो 64 में से जब स्टूडेंट्स हमने 55 को माइनस करना है तो ये आपके पास जो है वो 9 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो आपके पास बोथ गेम्स को यानी कि वो लाइक करते हैं, क्रिकेट को भी लाइक करेंगे
और उसके साथ साथ आपके पास क्या करेंगे, वो आपके साथ साथ हॉकी को भी लाइक करते हैं। तो ये वाला 9 स्टूडेंट्स आपके पास ऐसे होंगे जो दोनों गेम्स को आपके पास उसको क्या करते हैं, वो लाइक करते हैं। ये था स्टूडेंट इसका जो क्वेश्चन नंबर था आपके सामने 7 वाला। इसी तरह हमारे पास जो इसका 8 क्वेश्चन है उसको हमने देखना है। क्वेश्चन नंबर क्या है 8, वो भी सेम ऐसा ही है। क्या है, इन अ ग्रुप ऑफ 5000 employees 250 can speak Urdu, 250 can speak Urdu, उर्दू को स्पीक करते हैं, एंड 150 स्पीक इंग्लिश, 150 कैन स्पीक इंग्लिश। जो 150 है वो हमारे पास क्या करते हैं, स्पीक करते हैं इंग्लिश को। 50 कैन स्पीक पंजाबी, 50 कैन स्पीक पंजाबी, पंजाबी। 40 कैन स्पीक बोथ, 40 कैन स्पीक बोथ उर्दू एंड इंग्लिश, उर्दू एंड इंग्लिश, उर्दू एंड इंग्लिश। 30 कैन स्पीक बोथ इंग्लिश एंड पंजाबी, 30 कैन स्पीक बोथ इंग्लिश एंड कैन स्पीक बोथ इंग्लिश, कैन स्पीक बोथ इंग्लिश एंड पंजाबी, इंग्लिश एंड पंजाबी। एंड 10 स्पीक बोथ उर्दू एंड पंजाबी, बोथ उर्दू एंड पंजाबी, बोथ उर्दू एंड पंजाबी। हाउ मैनी कैन स्पीक all three language। आपने क्या करना है, हमारे पास 3 लैंग्वेज हैं, तो उसमें से उन्होंने कि फाइंड ये करना है कि तीनों में से हमने बताना है कि ऐसे हमने एम्प्लॉय को फाइंड आउट करना है जो तीनों किस्म की लैंग्वेज को समझते हो। टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं हमारे पास एम्प्लॉय हैं, 150 के करीब स्टूडेंट्स ये हैं कि हमारे पास एम्प्लॉय हैं। तो हमने ये फाइंड आउट करना है कि उनमें से जो तीनों जो लैंग्वेज हैं वो कौन से स्टूडेंट्स जो एम्प्लॉय हैं वो करते हैं। तो लेट ABC क्या है हमारे पास, लेट क्या है A, B और C जो हैं ये हमारे पास टोटल जो हैं ये एम्प्लॉय हैं कि लेट A, B एंड C B3 representing the employee, employees
हु कैन स्पीक उर्दू, इंग्लिश एंड पंजाबी रिस्पेक्टिवली। अब टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास कितने हैं? टोटल एम्प्लॉय जो हैं वो हैं स्टूडेंट्स हमारे पास 5000। टोटल एम्प्लॉयज हमारे पास 5 स्टूडेंट्स हैं। अब इसमें से हमने बताने हैं कि जो आपके पास उर्दू को लाइक करते हैं 250 कैन स्पीक उर्दू, 250 कैन स्पीक उर्दू। तो NA हमारे पास क्या हो जाएगा? 250 है, क्योंकि ये वाली भी स्टेटमेंट उन्होंने दी हुई है। 150 कैन स्पीक इंग्लिश, 150 कैन स्पीक इंग्लिश। तो NB की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स? वो 150 हो जाएगी। और उसके बाद है कि जो 50 कैन स्पीक क्या है? पंजाबी। तो 50 जो है ये हमारे पास क्या है? पंजाबी कहते हैं। तो NC की वैल्यू क्या हो जाएगी? 50। अब उसके बाद डबल हमारे पास क्या आ जाएगा? 40 कैन स्पीक जो है 40 कैन स्पीक क्या करते हैं? उर्दू एंड इंग्लिश। तो इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा? NA इंटरसेक्शन B हमारे पास कितना आ जाएगा? 40। इसी तरह 30 कैन स्पीक इंग्लिश एंड पंजाबी। तो ये वाला क्या आ जाएगा? NB इंटरसेक्शन C, ये आपके पास कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट्स 10 कैन स्पीक जो है वो क्या करते हैं? हमारे पास 10 जो है ये स्पीक करते हैं उर्दू एंड पंजाबी। 10 कैन स्पीक उर्दू एंड पंजाबी। उर्दू और पंजाबी को स्पीक करते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? NA इंटरसेक्शन C। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या है? प्रिंसिपल ऑफ द इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। N क्या आ जाएगा? A यूनियन B यूनियन C आपके पास क्या आ जाएगा? NA प्लस NB प्लस NC। तो आगे क्या आ जाएगा? माइनस NA इंटरसेक्शन B। और उसके बाद क्या आ जाएगा? माइनस NA B इंटरसेक्शन C माइनस NA इंटरसेक्शन C प्लस आपके पास क्या आ जाएगा? NA इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C आपके पास। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसका प्रिंसिपल ऑफ द इंक्लूजन है। पहले हमने NA लिखा है, फिर NB लिखा है, फिर NC लिखा है, फिर A इंटरसेक्शन B, फिर A इंटरसेक्शन C, और B इंटरसेक्शन C, फिर A इंटरसेक्शन C, और फिर A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन हमारे पास क्या आ जाएगा? C आ जाएगा। तो अब डियर स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू को हमने पुट करना है। टोटल हमारे पास क्या है? 500 स्टूडेंट्स हैं, तो इसकी जगह पे 500 आ जाएगा। 250 आ जाएगा, प्लस आ जाएगा 150, प्लस आ जाएगा 50,
-40 -30 माइनस आपके पास 10, ये वाली वैल्यू पुट की है और इसको वैसे का वैसे लिखा है, प्लस n a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c आपके पास। अब इसमें स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा हमारे पास, जब ये आ जाएगा 500 और इन सारी वैल्यू को जब मैं ऐड करूंगा तो ये आ जाएगा 450 और इनको जब मैं करूंगा तो माइनस आपके पास क्या आ जाएगा 80, तो इनटू आ जाएगा n a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। इन दोनों वैल्यू को ऐड किया है तीनों को तो 450 आ जाएगा। इन तीनों को जब मैंने ऐड किया तो 80 आ जाएगा, ये वैसे का वैसे लिखा है। अब ये हमारे पास आ जाएगा n a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा कि ये वाली वैल्यू 500 इधर ही है, तो माइनस आ जाएगी 450 और प्लस आपके पास 80। जब इसको हमने प्लस माइनस करना है तो n a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 130 के बराबर आ जाएगा। जो 130 स्टूडेंट्स हैं, ये वाले स्टूडेंट्स हमारे पास ऐसे स्टूडेंट्स हैं डियर स्टूडेंट्स जो बोथ जो हैं वो तीनों लैंग्वेज को समझते हैं, कि जो तीनों लैंग्वेज को वो क्या करते हैं, वो स्पीक कर सकते हैं। ये था स्टूडेंट्स हमारे पास जो इसका क्वेश्चन नंबर था 8 वाला जो मैंने आपके सामने डिस्कस किया है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है बेटे। अगर इन क्वेश्चंस में कोई मसला होगा तो आपने मेरा चैनल जो है m.ashraf ऑफिशियल पे जाकर वहाँ पे जाकर आपने कमेंट करना है। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़।